नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। संभल को फिर से तीर्थ नगरी बनाया जाएगा, ये दम भर रही हैं योगी आदित्यनाथ। ये दम वो इसलिए भर रही हैं क्योंकि संभल का इतिहास बदलने और बिगाड़ने की कोशिश कई बार की गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब शाही जामा मस्जिद का सर्वे होता है, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़कती है और फिर पुराने दंगों की फाइल खोलने के भी आदेश दे दिए जाते हैं। अब सोचिए, आईने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि ये जो शाही जामा मस्जिद है, ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अब इससे ज्यादा पुख्ता सबूत और क्या चाहिए। संभल को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमारे देश में जानते हैं दिक्कत क्या है? हमारे देश में दिक्कत है उन सेक्युलर लोगों से जो ये कहते हैं कि क्या जरूरत है पुराने मस्जिदों के सर्वे कराने की, क्या जरूरत है कुछ भी बदलाव करने की, जो जैसा पड़ा रहने दो ना, क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप अपनी जड़ों को भूल गए हैं। दिक्कत यह है कि आपको आपकी बुनियाद याद नहीं है। दिक्कत यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यकीन मानिए आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए कहीं पर अगर खबर आती है कि वहां ऐसे ऐसे कोई मस्जिद है और वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, तो लिटरली आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसे पड़ेगा जिसके रोम रोम में हिंदुत्व है, जिसके रोम रोम में अपनी एक विचारधारा है, जिसके अंदर ये बात रच बस गई है कि अगर हमारे मंदिर को तोड़ा गया था तो हमें वो वापस लेना चाहिए। और फिर इसमें दंगे की बात कहां से आ गई? आप सोचिए ना, अगर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले और आपका बच्चा उस घर को छुड़वाने के लिए लंबी लड़ाई लड़े, वो ज्यादा बेटर है या वो ये कह दे कि अरे छोड़ो ना, जो कुछ हुआ सो हुआ। आपके सामने आपको दिख रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, आपको दिख रहा है कि वहां पर सबूत मिल रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग बनारस गए हैं, आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते होंगे, ज्ञानवापी को जब आप देखते होंगे और आप यही सवाल अपने पूर्वजों से करेंगे तो आप पाएंगे इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा था, कहीं पर कुछ भी बनाया जा सकता था, लेकिन चुन चुन के ही मस्जिदें बनाई गई। मंदिरों को तोड़ तोड़ कर ही मस्जिदें क्यों बनाई गई, इसको लेकर अगर आज का हिंदू सवाल उठाता है तो ये सेक्युलर लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है। और यकीन मानिए ये जो सेक्युलर है ना, इनसे ज्यादा खतरा है इस देश को। बहरहाल, दिल्ली की जामा मस्जिद का मैं उदाहरण ले लेती हूं। विष्णु गुप्ता, हिंदू सेना के अध्यक्ष, इन्होंने याचिका लगाई कि भाई इसका भी सर्वे होना चाहिए। तो जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह कहा गया, या जो भी दावा उन्होंने पेश किया उसमें यह बताया गया कि जोधपुर से बाकायदा कृष्ण जी के मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों को खंडित करके लाद लाद के दिल्ली लाया गया और जो जीना बना रखा है, जो स्टेयर्स बना रखे हैं, वो मूर्तियों को वहां पर दबाया गया था। अब आप सोच के देखिए कि उन पर चढ़कर अगर कोई जाता होगा, अपमान नहीं है? फिर ऐसे सेक्युलर हिंदुओं की हमें क्या जरूरत है जो अपने हक की आवाज ही बुलंद नहीं कर सकते। बहरहाल, संभल पर वापस आते हैं। देखिए, संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। उस सर्वे के विरोध में, या फिर ये कह लीजिए जो खुदाई का एक कॉन्सेप्ट फैलाया गया, जो भ्रांति फैलाई गई, उसके बाद जो बवाल हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो कम से कम इस तरीके से सारी चीजें ना हो रही होती जैसे अब हो रही हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं एक सर्वे होने देते तो ज्यादा बेटर रहता। उसका विरोध किया, अब पूरे संभल की जांच हो रही है। अब देखिए ना, जहां जहां जब जब दंगे हुए संभल में, उन सबकी जांच खुलवाने के आदेश और दोबारा से करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर आपको गौर फरमाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि पुराने जख्म का उपचार करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो कैंसर हो जाता है। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ कितनी भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला। सर्जरी एक बार होती है और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार सर्जरी हो जाएगी तो वो नए सिरे से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है इस प्रकार के समाधानों का रास्ता हमें देखना पड़ेगा। संभल में फिर से मंदिर बनाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहां श्री हरि के मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया गया। लोग अपनी आत्मा को एक बार फिर से झकझोरें, देखें और उसको स्वीकार करें। बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आप देख रहे हैं कैसे एक एक करके संभल का इस्लामीकरण हुआ है, कैसे वहां पर पूरी तरह से एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। सनातन धर्म की विरासत से जुड़े स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, ताला बंद कर दिया गया,
कुएं पाट दिए गए, घर बना दिए गए, लगातार दंगे होते थे, कोई सरकार नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए। 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर घूमते हैं। आपको बताते चले, जो 184 हिंदुओं की मौत का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने, सोचिए उनमें से किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा कहीं होता है कि 184 लोग मारे जाएं और कोई भी कल्प्रिट ना हो? और फिर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि लोग फिर अपने आप को सेक्युलर हिंदू बताने के लिए कहेंगे, अरे छोड़ो ना, जो जहां बन गया बना रहने दो ना। 1991 वर्शिप एक्ट का जिक्र लोग करते हैं, लोग से मेरा मतलब है सेक्युलर करते हैं। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, आईने अकबरी में इसका जिक्र है, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और आप योगी आदित्यनाथ की बात पे जाइए ही नहीं। आईने अकबरी को अगर आपके पास अवेलेबल हो सके तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें देख सके, पढ़ सके कि उसमें क्या लिखा है। और इस तरीके के कई खुलासे बाबरनामा में भी हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ एक तबके ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है। जो लोग ये मान नहीं रहे हैं वही इन किताबों को पढ़ लें और मान लें। रही बात संभल की, देखिए संभल में अब बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। इसको लेकर आप इतना तो मानकर चलिए कि मुद्दा बहुत आगे तक जाएगा। और जो 184 हिंदुओं की मौत हुई थी, अब जिस तरीके से उसकी फाइल खुली है, आप समझ सकते हैं ये मुद्दा आगे कहां तक जाएगा। संभल में अभी भी 33 तीर्थ स्थलों की तलाश होनी है, एक एक तीर्थ को संवारा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार आगे बढ़ रही है और बहुत पॉसिबल है कि इसे तीर्थ नगरी के तौर पर स्थापित किया जाए। कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन कदम तो आगे बढ़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक तरीके से शंखनाद कर दिया है, बिगुल फूंक दिया है, ये आप मानकर चलिए। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? आपके विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे।